नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उड़ान क्लासेज के ऊपर। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी ये जानते हैं कि हम उड़ान क्लासेज के माध्यम से आप सभी के लिए जो है जीके की कक्षाएं लेकर आ रहे हैं। जैसा कि अभी राजस्थान के सीईटी के जो है सिलेबस के ऊपर भी जो है नोटिफिकेशन आ चुका है और राजस्थान सीईटी के बारे में भी जो है ये बता दिया गया है और फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं सीईटी के 22 तारीख से। तो उस सीईटी की भी तैयारी को कारगर रखने के लिए हम आज से राजस्थान भूगोल की भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाना शुरू कर रहे हैं। इसी माध्यम से राजस्थान जो है भूगोल के बारे में भी आप अच्छे से जो है जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रख सकेंगे। इसी कड़ी में आज की क्लास में तीन वीडियो हम पहले ही राजस्थान ज्योग्राफी के डाल चुके हैं, तो एक बार उन वीडियो को भी देखना आप ना भूलें। और उसके बाद में चौथा हमारा वीडियो आज डलने जा रहा है, जिसके बारे में आप राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में, जनसंख्या के बारे में, लिंगानुपात के बारे में, साक्षरता के बारे में, जनसंख्या घनत्व के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आज के सेशन में बात करते हैं इन सब के बारे में। तो शुरू करते हैं। ध्यानपूर्वक समझना है, देखना है और सारी की सारी चीजों को अपने साथ साथ कॉपी में लिख भी लेना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको राजस्थान का एक बढ़िया सा चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा और इसी राजस्थान के चित्र के अंतर्गत आपको राजस्थान के जो है 23 के 23 जिले भी दिखाए गए हैं। जैसा कि मेरे से बन पाया, मैंने आपको दिखाने की भरपूर जो है कोशिश की है। इसी के आधार पर सबसे पहले हम राजस्थान के अगर क्षेत्रफल के बारे में बात कर लें, यानी कि राजस्थान का जो एरिया है इसके बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है ये हमें बात करनी है। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्या है? क्षेत्रफल है, यानी कि एरिया है। अगर ये वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में ना पूछे और आपसे पूछ ले मील में, यानी कि मील स्क्वायर में कितना है, तो वर्ग मील में कितना होगा? ये वर्ग मील के अंदर होता है 1,32,139 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का अगर वर्ग मील में क्षेत्रफल पूछे तो भी आप आंसर दे सकते हैं। यहां से कितना होगा? 1,32,139 वर्ग किलोमीटर। लेकिन एक प्रश्न ये बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो अपना है, इस राजस्थान का भारत के अंदर कौन सा स्थान है, यानी कि भारत के अंदर कौन से नंबर पे आता है। तो देखो, नंबरिंग के आधार पर मैं बात कर लूं तो राजस्थान क्षेत्रफल यानी एरिया के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है, आप अच्छे से जानते हैं सारी चीजें। अब 28 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में? तो वो अपना राजस्थान है। प्यारा राजस्थान है, ठीक है, रंगीला राजस्थान। तो इसकी भाई साहब रैंक कौन सी है? रैंक है इसकी नंबर 1 वाली, ठीक है, नहीं, फर्स्ट रैंक है। अब क्षेत्रफल में कुल कितना प्रतिशत रखता है, यानी कि जितना भारत का, अगर भारत के क्षेत्रफल को मैं 100% मान लूं, कितना मान लूं? 100% मान लूं, तो अब उस 100% में राजस्थान का ये जो पेरीफेरी आपको दिख रहा है ना, ये राजस्थान का ये क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? भारत के क्षेत्रफल के कंपैरिजन में बात करें तो भारत के क्षेत्रफल के कंपैरिजन के अंतर्गत जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, वो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो 10.41। कितना है? 10.41%, यानी कि 10.41% राजस्थान का क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में बात करते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार देखो 2-4 पॉइंट और भी बनते हैं क्षेत्रफल में, कि राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार जो है जर्मनी के बराबर है, जापान के बराबर है क्षेत्रफल में। और भी प्रश्न बनते हैं कि राजस्थान जो है क्षेत्रफल के अनुसार ब्रिटेन जो है ना, ब्रिटेन से 2 गुना है। फिर बात कर ले श्रीलंका से जो है राजस्थान 5 गुना है। इजराइल से बात कर ले तो 17 गुना है। यानी देखो ये प्रश्न और बनते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान जो है, अगर मैं बात करूं तो राजस्थान यूके यानी कि सबसे पहले तो जापान के बारे में बात कर लें, जापान के बराबर है। ठीक है, जापान के बराबर है और साथ में ही हम बात कर ले जापान के साथ साथ और जर्मनी के भी बराबर है। जर्मनी का क्षेत्रफल और जापान का क्षेत्रफल
दोनों का क्षेत्रफल जितना राजस्थान का ये हमारा क्षेत्रफल है ना, इतने क्षेत्रफल का इतना ही है बस। ठीक है, फिर ब्रिटेन की बात कर ले, ब्रिटेन के अंतर्गत हम बात कर ले तो ब्रिटेन जो है इससे भारत 2 गुना, राजस्थान 2 गुना है, इसका 2 गुना है। ठीक है, फिर बात कर ले लास्ट में कि इजराइल देश, इजराइल के बारे में आपने सुना होगा। इजराइल जो है यहूदी जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, और ऐसा आपने सुना होगा कि इजराइल की सेना बहुत ही खतरनाक, गुप्तचर एजेंसी भी बहुत ज्यादा खतरनाक है इजराइल की। तो वहां से भी प्रश्न ये बनता है कि इजराइल जो है, ये इजराइल से भारत का क्षेत्रफल सॉरी राजस्थान का क्षेत्रफल कितना गुना है, तो 17 गुना बड़ा है राजस्थान इजराइल से। अगर बात कर लें कि हमारे पूरे भारत से कितने इजराइल बनाए जा सकते हैं, तो भारत से लगभग 170 इजराइल बनाए जा सकते हैं। कितने इजराइल बनाए जा सकते हैं? 170 इजराइल बनाए जा सकते हैं हमारे प्यारे भारत से। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो देखिएगा ध्यान से आप लोग, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। इसकी पीडीएफ जो है आपको अपने टेलीग्राम चैनल है अपना खुद का, उस टेलीग्राम चैनल की बात कर ले तो जीके बाई विक्रम सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ होगा, वहां से डिस्क्रिप्शन से आप इसे जाकर के ज्वाइन कर लेना। वहां पे बहुत सारी पीडीएफ आपके लिए जो है और बहुत सारे जो है स्टडी मटेरियल आपको वहां पे उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को जो है सुचारू रूप से और सारगर्भित तरीके से जो है कर सकते हैं। इसके बाद में क्षेत्रफल में राजस्थान के जिलों का क्रम भी पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़े बड़े जिले कौन कौन से हैं। देखो सबसे नंबर 1 पर बात कर लें तो जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा जिला राजस्थान का क्षेत्रफल में कौन सा है? तो जैसलमेर जिला है। अब जैसलमेर जो है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% भाग पर फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 11.22% भाग पर राजस्थान के ऊपर कौन फैला हुआ है? जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में बात कर लें कि 10% से ज्यादा क्षेत्रफल तो राजस्थान का किसके पास है? तो 10% से ज्यादा, देखो 11.22 है तो 10% से तो ज्यादा हो गया, तो राजस्थान का 10% से ज्यादा क्षेत्रफल तो अकेले जैसलमेर के पास है। किसके पास है? जैसलमेर के पास है। अब क्रम से आपसे प्रश्न पूछ ले जाएगा कि क्रम से इनको जो चाहिए तो 4 बड़े जिले दे देगा। ठीक है, सबसे नंबर 1 पर जैसलमेर है, दूसरे नंबर पर कौन सा है अपने पास? बीकानेर, और तीसरे नंबर पे कौन सा है? बाड़मेर है, और चौथे नंबर पर है जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर, जिसे सन सिटी कहा जाता है राजस्थान में। ठीक है, और छोटे जिले पूछ लिए जाए तो धौलपुर है। सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो सबसे छोटा जिला है धौलपुर। अब धौलपुर जो है 3034 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने किलोमीटर में? 3034 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्रफल इसका है, और ये राजस्थान के क्षेत्रफल में 0.89 जो है प्रतिशत इसका जो है क्षेत्रफल में योगदान है। कितना है? 0.89%, यानी 0.89% राजस्थान में किसका क्षेत्रफल है? तो अकेले धौलपुर का क्षेत्रफल है, यानी कि सबसे छोटा जिला है ये राजस्थान का। अब सबसे छोटे व बड़े जिले में दोनों जिलों में कंपैरिजन कर ले तो कितना गुना जो है बड़ा है ये जैसलमेर धौलपुर से? कितना दोनों के बीच में डिफरेंस पाया जाता है? तो ये डिफरेंस पाया जाता है 12.66% का। कितना पाया जाता है? 12.66% का डिफरेंस पाया जाता है। दूसरा छोटा जिला है दौसा, और तीसरा छोटा जिला जो है अपने पास डूंगरपुर है, और चौथे नंबर पे कौन सा आता है? बांसवाड़ा आता है। ठीक है, इनकी एक छोटी सी ट्रिक है, इनको तो याद रखने की, यानी कि जो छोटे जिले हैं इनको याद रखने की एक ट्रिक अपने पास है, डी 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 पी, यानी कि धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और अपने पास कौन सा? प्रतापगढ़। और इनकी अगर मैं ट्रिक की बात कर लूं, जो बड़े जिले हैं क्षेत्रफल के अनुसार, उनकी अगर मैं ट्रिक के बारे में बात करूं तो उन सब की ट्रिक कौन सी है? देखिएगा ध्यान से, उनकी अगर ट्रिक के बारे में बात कर ले तो इनकी ट्रिक है जे बी बी जे, यानी कि जैसलमेर 1 नंबर, बी से बीकानेर, बी से बाड़मेर और जे से जोधपुर। ठीक है, तो ये 4 जो है अपने क्षेत्रफल के अनुसार जो है बड़े व छोटे जिलों के बारे में अपन ने बात की है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि
राजस्थान राज्य जो है, राजस्थान राज्य का जनसंख्या जो है ये राजस्थान राज्य की कितनी है? देखो जनसंख्या की बात कर ले तो राजस्थान में रहती है 6.85 करोड़ लोग। कितनी जनसंख्या है राजस्थान की? 6.85 करोड़ जनसंख्या है। अब ये 6.85 करोड़ जो जनसंख्या है ना, ये 6.85 करोड़ जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है। यानी अपने भारत में जो 2011 की जनगणना हुई थी, 2011 का जो सेंसस हुआ था, उसी सेंसस के अनुसार अगर मैं बात करूं तो उस सेंसस के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 6.85 करोड़। कितनी है? 6.85 करोड़ है। अब इसमें ये प्रश्न बनते हैं कि राजस्थान जो है जनसंख्या के मामले में भारत में कौन से स्थान पर आता है? तो देखो जनसंख्या के अंदर भारत में राजस्थान का स्थान 7वां है। अगर प्रतिशत के अकॉर्डिंग पूछ ले तो 5, 6, 7। इसको आप आराम से याद रख सकते हैं, बड़ा ही आसान है। यानी कि जनसंख्या में राजस्थान कौन से नंबर पे है, सॉरी कितना नंबर पूछ ले तो 7वां है, और परसेंटेज पूछ ले तो प्रतिशत पूछ ले तो कितना होगा? 5, 6, 7। समझ रहे हैं? यानी कि 5.67% जो है राजस्थान के अंदर भारत की कुल जनसंख्या रहती है। अब सबसे ज्यादा यानी कि मैक्सिमम जनसंख्या राजस्थान की कहां पे रहती है? सबसे ज्यादा जनसंख्या राजस्थान की कौन से जिले में रहती है? तो सबसे ज्यादा राजस्थान की राजधानी जयपुर। समझ रहे मेरी बात? जयपुर जिले में रहती है। और मिनिमम जनसंख्या पूछ ले तो जैसलमेर में। कौन से में रहती है? जैसलमेर में सबसे कम जनसंख्या रहती है। ठीक है, इसके बाद में बात कर ले कि राजस्थान जो है इसका जनसंख्या घनत्व कितना है। देखो जनसंख्या घनत्व से भी जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। तो देखिएगा, ये मेरे पास 1/1 की जगह है। मान लेते हैं कि ये 1/1 की जगह है। जैसे ये बीच का पूरा क्षेत्र जो आपको मैं लाइनिंग से प्रदर्शित कर रहा हूं, इस सारे के सारे क्षेत्र की मैं बात कर लूं, देखो ये वाला भाग, ठीक है, जो आपको दिखाई दे, ये 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी और ये भी। अब चारों तरफ से अगर एक किलोमीटर की जगह है, यानी कि चारों तरफ से दूरी कितनी? 1 किलोमीटर की दूरी है। अब 1 किलोमीटर की दूरी के आधार पर देखना ध्यान से, ये कितना हो गया? ये एक वर्ग की शेप में बना, इसीलिए इसे बोलते हैं 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अब इस 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में जितने भी आदमी राजस्थान में रहते हैं, औसत निकाल लिया जाएगा। उन सबका औसत निकाल करके और फिर बता सकते हैं कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये राजस्थान का क्या है? जनसंख्या घनत्व है। इतना समझ में आया? इसके बाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे ज्यादा और मिनिमम होता है सबसे कम। ठीक है, तो थोड़ा सा इंग्लिश के टर्म्स को भी हमने यूज किया है, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से अगर कोई इंग्लिश का टर्म्स भी दे दिया जाए तो आप वहां से भी अच्छे से जो है प्रश्न को कर सके। ठीक है, अब जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा, जब जनसंख्या ही जयपुर में बहुत ज्यादा है तो वहां पे जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा होगा। समझ रहे हैं? तो जनसंख्या घनत्व कितना है राजस्थान का? सब 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन सबसे ज्यादा किसका है? जयपुर का है। सबसे कम पूछ ले तो आपसे किसका है? जैसलमेर का है। क्योंकि जैसलमेर और जयपुर दोनों के अगर जनसंख्या घनत्व की मैं बात करूं तो जयपुर का जो जनसंख्या घनत्व है वो तो है कितना? 595। कितना है? 595। मैं लिख ही देता हूं, आपको भी थोड़ा सा जो है याद रख लेना है। जयपुर का जनसंख्या घनत्व है 595। ठीक है, और जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आप याद रख सकते हैं बड़े ही अच्छे से। इसके बाद में लिंगानुपात के बारे में बात कर ले। लिंगानुपात के बारे में बात कर ले तो देखो लिंगानुपात जो है, ये वाला जो पोर्शन बहुत ही ज्यादा बार परीक्षा में आता है, यहां से प्रश्न। ठीक है, लिंगानुपात जो है ये राजस्थान का कितना है? तो राजस्थान का लिंगानुपात जो है ये ठीक ठाक है, कुछ ज्यादा कम भी नहीं है। राजस्थान का लिंगानुपात जो है ये 928 जो है जो महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के पीछे है वो है। यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे जो महिलाएं होती हैं, उन महिलाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? तो महिलाओं की संख्या को ही हम कहते हैं क्या? तो महिलाओं की संख्या को ही कहा जाता है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे जो महिलाओं की संख्या है वही लिंगानुपात है। और राजस्थान में ये संख्या कितनी है? तो 928 है।
इसके बाद में बात करें तो राजस्थान का सबसे ज्यादा लिंगानुपात, लेकिन आपको भारत के संदर्भ में भी थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत का सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है, तो भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है ये हमारे केरल राज्य का है, ठीक है। लेकिन सबसे कम किसका है, तो सबसे कम हरियाणा का है, ठीक है। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम देखने को मिलेगा आपको 879, कितना देखने को मिलेगा, 879 देखने को मिलेगा। लेकिन अभी लगातार हरियाणा भी ग्रोथ कर रहा है और बहुत ज्यादा सुधार उसने चलाए, जैसे बेटी बचाओ बेटी कार्यक्रम योजना चलाई है, ये बहुत ही पानीपत से शुरू किया गया, हालांकि अब पूरे ओवरऑल इंडिया के अंदर भी ये लागू हो चुकी है। बहुत अच्छे से जो है इस मुहिम के आधार पर देश में जो है बच्चियों को जो है बचाया जा रहा है। इससे पहले थोड़ा सा ज्यादा ही प्रकोप दिखाया जा रहा था, लोगों को गर्भ में मार देना बच्चियों को, ठीक है। तो इसके आधार पर फिर बात कर लें कि लिंगानुपात सबसे ज्यादा कौन से राज्य का है, तो डूंगरपुर का है भाई। किसका है, डूंगरपुर का। कितना है, 994, बहुत अच्छा है। यहाँ पे मिनिमम पूछ लिया जाए तो मिनिमम धौलपुर का है और 846 है। कितना है, 846 है। उसके बाद में साक्षरता के बारे में बात कर ले तो देखो साक्षरता राजस्थान की कितनी है, साक्षरता राजस्थान की 61.1%। कितनी है, 61.1% राजस्थान के लोग साक्षर है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि साक्षर होता क्या है, यानी कि जिस भारत में साक्षर किस आदमी को माना जाता है, आदमी कौन होता है भारत में जिसको साक्षर कह सकते हैं आप, तो सबसे पहले वो आदमी साक्षर होता है भारत में जो अपना नाम लिख सकता है और अपने नाम को पढ़ सकता है, उस आदमी को साक्षर कहते हैं, यानी पढ़ा लिखा माना जाएगा। अब उसी आदमी के आधार पर राजस्थान में कितने आदमी जो है उस वे में जो है साक्षर माने जाएंगे, तो राजस्थान के 61.1% लोग साक्षर हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा साक्षर जो है ये तो आप अच्छे से जानते हैं, कोटा बहुत ज्यादा शिक्षित है। कितना ज्यादा, कोटा जो है शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, तो एजुकेशन का हब है कोटा। इस कारण से कोटा को जो है सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य जिसमें जिला है जिसमें 76.6% जो है साक्षरता यहाँ की पाई जाती है। उसके बाद में सबसे ज्यादा जालोर निम्न जो कम है सबसे वो जालोर की है और 54.9% है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि क्षेत्रफल, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता से पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपको राजस्थान की आकृति से भी पूछा जाता है कि राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है। तो देखो राजस्थान राज्य की अगर आकृति आपसे पूछे तो राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज, यानी कि पतंगाकार राजस्थान की आकृति है। इसी पतंगाकार आकृति के अंदर अगर मैं बात कर लूं तो पतंगाकार आकृति जो है ये किसने बताई थी, ये बताई थी यानी कि रोम्बस जो आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज की जो आकृति है ये जो है टी.एच. हैंडले ने बताई थी। सबसे पहले किसने बताई थी, टी.एच. हैंडले ने बताई थी, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने इतनी बात करी कि वो सारे के सारे बिंदु राजस्थान के क्षेत्रफल, जनसंख्या, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और राजस्थान की आकृति से संबंधित सारी की सारी बातें आज की क्लास में हमने की हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान के जो है सीमा से संबंधित बातें करेंगे। राजस्थान की पेरीफेरी में राजस्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी बनाता है, अंतरराज्यीय कितनी बनाता है, कौन कौन से राज्य के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है और कितने किलोमीटर की बनाता है। दो जिले ऐसे कौन से हैं राजस्थान के जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, ऐसा कौन कौन सा जिला है, कितने राज्य अंतरराज्यीय हैं, कितने अंतरराष्ट्रीय हैं, कितने आंतरिक जिले हैं जो किसी भी राज्य या देश से सीमा नहीं बनाते हैं। ये सारे के सारे बिंदुओं के बारे में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर लेकिन आपको क्लास बेहतरीन तरीके से समझ में आई है तो कृपया आप सभी क्लास को एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी अच्छी तैयारी जो है कर सके। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको इन सभी नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक दिया हुआ है और उस लिंक के अंदर आप वहां से जो है टेलीग्राम के लिंक पर जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करें और जाकर के वहां से ऐसे बेहतरीन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे इंडियन जीके के चाहे राजस्थान जीके के। धन्यवाद दोस्तों।